Hello, a one good morning to all student. Today I will going to discuss about the reflex action and reflex arc. We have already a detailed discuss about the structure of the brain and the structure of the spinal cord. The reflex action totally dependent on the spinal cord. So we can say that the reflex action controlled by the spinal cord does not control of the brain. स्पाइनल कॉर्ड कैसे हम कह सकते हैं बच्चों की रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर एक चोट लगाई तो हमें क्या है किस प्रकार से करंट आ रहा है यहाँ पर, तो जस्ट डेवलप ए स्पेशल टाइप ऑफ करंट इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हम ये बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे हमारे आई या ओपन है उसके अंदर किसी प्रकार की या पिन या कोई अचानक सडनली कोई वस्तु यहाँ पर कोई थिंग है अंदर चले जाए तो आंखें के अपनी आई जैपल जो आई लिड है वो अचानक बंद हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या कोई लाउड साउंड हम यहाँ पर सुनने और अचानक क्या कोई लाउड साउंड आए तो अपना क्या है माउथ ओपन होता ओ इस प्रकार से, तो ये दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है बच्चों उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ब्रेन एक्टिविटी और रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी में डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर, तो देखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी है वो यहाँ क्विक होती है और स्पाइनल कॉर्ड इसे क्या कंट्रोल करता है, जबकि ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसमें क्या डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए उसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर, जबकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। बच्चों ये जरूरी क्यों है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी है, स्पाइनल कॉर्ड जो एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है, ये एक्टिविटी हमारी लाइफ को सर्वाइवलशिप के लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती है, सराउंडिंग एक्टिविटीज होती है और उसमें अचानक क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, सडन डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं और हमें उस एक्टिविटी से उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने में क्या है इस प्रकार की एक्टिविटी है वो बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार का एक पाथ बनता है, इस पाथ को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। रिफ्लेक्स आर्क क्या करेंगे, इस टाइप के स्टिमुलस को यहां पर सेंसरी ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू सेंसरी ऑर्गन है, इस प्रकार से यहां ट्रेवलिंग करवाने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों ये इस प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी है। रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी में आप देखिएगा हमारा जो हैंड है, हमारी जो लेग है, हम इस प्रकार से पूरा फैला लेते हैं और अचानक जैसे किसी टच कर लिया, अचानक सडनली यहां पर टच कर लिया, यहां सडनली टच का मीनिंग यहां मान लो पिन आपको पता नहीं है पिन अप हो गया, या मान लो कोई गर्म वस्तु आपके छू गई तो आपका हाथ है, आपका हैंड है, आपका जो बॉडी ऑर्गन है टुवर्ड टू एक्सिस से मूवमेंट करेगा। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझाने जा रहा हूं। हमेशा टुवर्ड टू एक्सिस इधर ही होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता है कि हाथ यहां से गर्म वस्तु की अचानक छुआ तो अचानक ऐसे हाथ नहीं होता, आपका क्या टुवर्ड टू एक्सिस होता है यहाँ। तो ये छोटे बच्चों देखिएगा, छोटे बच्चों को किसी प्रकार की वस्तु को ऐसे प्रकार से हाथों में पकड़ा दे यहाँ तो ये हमेशा पकड़ने का काम करते हैं, इस प्रकार से कैप्चरिंग करने का काम करेंगे। तो ये टुवर्ड टू थिंग्स ही है, इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ये क्या है, ये एक इवोल्यूशन को शो कर रहा है, हमारी एंसेस्ट्री को शो कर रहा है। हमारी एंसेस्ट्री क्या कर रही है कि हम किससे डेवलप हुए, हम यहाँ पर एप या मंकी से डेवलप हुए और मंकी की एंसेस्ट्री क्या है, वो किसी भी जो क्लिम्बिंग उसकी हैबिटेट होती है, कोई पेड़ की टहनी या कोई वायर को पकड़ना होता है तो इस प्रकार से वो इनकी हैबिटेट रहती है। जो हम उस एंसेस्ट्री को इन बाल्यकाल अवस्था में हम देख सकते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में हम उसको दर्शाते हैं। धीरे इस प्रकार के जो चाइल्डहुड उसके अंदर अनेक प्रकार के रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो रिफ्लेक्सेस है वो कम होते जाते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी कम होती जाती है, उस रिफ्लेक्स के प्रति नॉलेज है वो कम होता जाता है। जैसे इस प्रकार से मैंने कहा यहाँ पर, इसी प्रकार हम देखिए कोई बच्चा है उसको हम यहाँ पर टच करते हैं, उसको खिला रहे हैं, प्ले करवा रहे हैं तो उसके यहाँ चिक के ऊपर इस पर टच करेंगे तो बच्चा अपने आप इसके रिफ्लेक्स डेवलप होंगे और माउथ ओपन होगा और लाफिंग जैसा अपने को एहसास होगा, महसूस होगा। आपने देखना आपके पास में घर में आपके आसपास कोई बच्चा हो तो उसके यहाँ टच करना, हम प्ले करते हैं तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि बच्चा माउथ खोलता है और इस प्रकार से प्ले करने लगता है, आपके लाफिंग करने लगता है।
है। तो ये क्यों है? ये रिफ्लेक्स एक्शन के डेवलपमेंट के कारण होता है। तो ऐसे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हो रहे हैं। बच्चा यहाँ पर वो लेट रहा है और उसके नीचे जो पॉम है उसके ऊपर हम कोई यहाँ पर हल्का हल्का अपनी फिंगर को टच करेंगे तो वो अपने पैर को क्या करेगा, अपने पैर को अपने बॉडी एक्सिस की तरफ या हटाने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन का डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन है वो बच्चे के अंदर भी होते हैं जो इवोल्यूशनरी कंडीशन को भी यहाँ पर दर्शाते हैं। ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ ध्यान रखना। और ये क्या है? क्विक होती है। यहाँ जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन है अपने ब्रेन भी यहाँ पर कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है ब्रेन नहीं करता, ब्रेन भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है लेकिन बहुत कम करता है। सपोज करो आपके यहाँ पर किसी कारण से अपने इलनेस हो गई है, हम बीमार हो गए और हमारे इंजेक्शन लगाना पड़ा। तो दो कंडीशन हो गई, हमारे अचानक इंजेक्शन लगाना पड़ा तो डॉक्टर ने कहा या कंपाउंडर ने कहा कि आपको एक इंजेक्शन लगेगा, निडल आपके अंदर एंटर कराई जाएगी। तो ये आप इंपल्स है ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन ने अंडरस्टैंड कर लिया कि निडल लगेगी तो अपनी मसल्स को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि यहां पर इसको प्रोटेक्ट किया जाए और हाथ को हिलाया नहीं जाए। तो अब क्या है, पहले से प्रिपेयर है, मैच्योर है और उसके लिए उस काम के लिए कि नीडल चुभाई जाएगी, अपन अपने हाथ को स्थिर रखेंगे क्योंकि ब्रेन ने इसको कंट्रोल कर लिया यहाँ पर। जबकि अचानक मान लो आपके नीडल के ऊपर पैर लग जाए, आप जा रहे हो और अचानक ही क्या है ऐसे नीडल के ऊपर या किसी नुकीली पत्थर के ऊपर पैर लग जाए तो आप क्या अचानक इस प्रकार से उछलोगे। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सडन होने वाली एक्टिविटी है और स्पाइनल कॉर्ड ने इसको कंट्रोल किया। ब्रेन के पास में ये मैसेज नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पहले ही इसे क्या है यहाँ पर कवर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है यहाँ पर। तो ऐसे मैसेज है वो यहाँ पर कहां जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के पास में जा रहे हैं और सडन होने वाले जो यहाँ पर एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है, जो रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटीज है, वो आज हम इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर है, बहुत डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आप मैं यहाँ आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द डेफिनेशन कि हम आगे अब क्या पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी आप समझ गए। क्वेश्चन पहला यहाँ पर क्या बनता है? बस क्वेश्चन कि रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी है वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का, ये सीएनएस का पार्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द सीएनएस विच आर कंट्रोल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी? तो उसमें ब्रेन ऑप्शन होता है, उसमें यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर बात करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, किस प्रकार से एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है नी जरक रिफ्लेक्स। तो ये नी जरक रिफ्लेक्स किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, जिसे स्ट्रेच रिसेप्टर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, पटेलर रिफ्लेक्स भी कहेंगे यहाँ। तो कई नाम दिए गए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन को हम समझा सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन है इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर आवर बॉडी, फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द अडेप्टेशन ऑफ टू द एनवायरमेंट। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन को बच्चों डिस्कवर किया था मार्शल हॉल, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो मार्शल हॉल फर्स्ट डिस्कवर्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। The reflex action are spontaneous, automatic and involuntary activity। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आता है कि spontaneous है, automatic है और involuntary है। And the mechanical responses produced by specific stimulating receptor। तो किस प्रकार से ये इसे कंट्रोल किया जाता है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पेशल यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती है जो इसको क्या कंट्रोल कर रही है। Then the reflex action are involuntary action। It is very very important। रिफ्लेक्स एक्शन completely क्या involuntary action है and the reflex action are the complete very quickly as compared to the normal action। no adverse effect। इसका कोई भी किसी प्रकार का कोई adverse effect नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इस प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी को यहाँ पर समझ सकते हैं। जनरली इसका एक पाथ बनता है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे यहाँ। तो रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ कैसे कि द रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस
तो क्लासिफिकेशन करें हम यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन का कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी what will develop है, तो आंसर होगा देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड डेवलप है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी। फर्स्ट इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बच्चों क्या है? पावलोव एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था। पावलोव ने इसे बताया था किसे एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को और कंडीशनल रिफ्लेक्स को। कंडीशनल और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स का मीनिंग बर्थ के बाद बच्चों हम इस प्रकार के रिफ्लेक्स को वो एक्वायर करते हैं। यहाँ पर आफ्टर बर्थ मेनी एक्टिविटीज है वो हम जो लर्न करते हैं, फिर वो एक एक्शन के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और कंडीशनल पहले यहाँ पर क्या है, किसी कोई कंडीशन के तहत वो एक्टिविटी डेवलप की जाती है, उसके बाद में हमारे अंदर बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर वो फिक्स हो जाती है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम कहेंगे यहाँ पर कंडीशनल प्रकार की या एक्वायर्ड प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शन की। जैसे बच्चों राइटिंग की बात करें, बाइसिकल चलाने की बात करें, गाड़ी चलाने की बात करें, टाइपिंग की बात करें या मशीन चलाने की बात करें, तो ये सब एक्टिविटी ऐसी है जिसे प्रारंभिक तौर पे इनिशियल तौर पे हमें सीखना होता है। बाइसिकल आपने सीखी होगी, या बाइसिकल में प्रारंभिक तौर पे इनिशिएटिंग जब हम सीखते हैं तो बच्चों हम गिरते भी है, हमारे पास में कुछ कंडीशंस लगाई जाती है कि हमें सामने देखना है, अपने आप पैर को पेडल को इस प्रकार हिलाना है, साइकिल आगे जाती जाएगी, लेकिन हम गिर जाते हैं। धीरे धीरे लर्न करने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर एक रिफ्लेक्स डेवलप हो गया, और वो रिफ्लेक्स क्या कर रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है कि आपके अंदर जैसे ही उस एक्टिविटी को करेंगे तो आप अपने आप ये पेडल हिलने लग जाएंगे, अपने आप वो साइकिल चलने लग जाएगी। तो ये क्या है, एक एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ है, वो क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हुआ। ऐसे ही हम जो राइटिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, इनिशियल जो छोटे होते हैं 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के बच्चे थे हम, तो हमें ए बी सी डी ये हमें सिखाया गया था या लर्न करवाया गया था। बहुत सारी प्रैक्टिस की, ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, तो यहाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक हमने प्रैक्टिस की। लेकिन अब हम ऐसी कंडीशन में है कि हमारे अंदर उनके रिफ्लेक्स ऐसे डेवलप हो गए हैं, हम क्या आंख बंद करके भी ए बी सी डी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। ये हमारे डेथ के साथ में ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाती है। कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं बच्चों जन्म से ही यहाँ पर क्या है वो डेवलप होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स को हम क्या है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। बच्चे में होने वाले विभिन्न डिफरेंट टाइप के यहाँ जो रिफ्लेक्स है, जैसे मदर से मिल्क है वो अपन बच्चे को फूड के रूप में सकिंग करवा रहे हैं, तो ये बच्चे के अंदर जो रिफ्लेक्स डेवलप होता है, तो ये क्या है, ये क्या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। बच्चे के अंदर डिफरेंट जो रिफ्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं, बच्चे को कोई सिखाता थोड़ी है, उन्हें अपने आप क्या है वो इनबॉर्न प्रकार के रिफ्लेक्सेस है। तो हम इन रिफ्लेक्सेस की बच्चों बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट टाइप है कंडीशनल रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, मीनिंग द प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज एक्शन, एग्जांपल स्विमिंग, साइक्लिंग, डांसिंग and singing. That type of reflex example of the acquired reflex. Okay बच्चों, now we are going to in next slide. It is a non-genetic reflex. These are acquired by an individual through regular learning, experience, association with a stimulation during lifetime, and these reduce burden on the brain, and the such reflex action are likely to disappear or even reappear later in life. बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, इस टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, हमने एक बार लर्न कर लिया, लेकिन धीरे धीरे एज के विद रेस्पेक्ट टू द एज है ये रिफ्लेक्स यहाँ डिसअपियर भी होते जाते हैं। सपोज करो हमने यहाँ गाड़ी सीख ली, गाड़ी चलानी सीख ली, और लेकिन लॉन्ग टाइम तक 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर तक हमने गाड़ी नहीं चलाई, उसके बाद में तो धीरे धीरे क्या है हमारे में ये डिजनरेशन ऑफ द रिफ्लेक्स हो जाएगा, डिसअपियरिंग ऑफ द रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब गाड़ी चलानी तो आ रही है, लेकिन गाड़ी का जो बैलेंस है
कुछ समय के लिए वो इस प्रकार से हमें हेजिटेशन रहेगा कि हम कई दिनों से चला रहे हैं, क्या पता क्या हो जाए, सही चले या नहीं चले, इस प्रकार के अपने अंदर क्या है फीलिंग डेवलप होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये वापस के अपीयर हो जाती हैं, तो इसे हम कहेंगे अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग विद द रिस्पेक्ट टू द एज। इस टाइप के रिफ्लेक्स वो होते हैं। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपने सीखी, तो सीखा। जैसे एग्जांपल्स में हम देखें, द सलाइवेशन इन द रिस्पॉन्स टू स्मेल, थॉट, साइट, फील ऑफ द फूड और इवन साउंड ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड। तो इस प्रकार से बच्चों ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवेशन हम देखिए सलाइवा रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। कब रिलीज हो रही है? फूड की स्मेल को देख के, फूड के बारे में थॉट करके, साइट ऑफ फूड और फीलिंग ऑफ फूड और इवन साउंड ऑफ फूड बीइंग कुक्ड। यहां तक कि किचन के अंदर खाना बन रहा है, उसकी साउंड को सुन के भी हमारे अंदर द एक्सेस सलाइवेशन यहां पर हो जाता है, द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है बच्चों, किस प्रकार का यहां हम कह सकते हैं ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। इसी प्रकार नाइटिंग विद आउट लुकिंग एट नीडल, यहां पर ये एक प्रकार का यहां पर नीडल जो है, नाइटिंग विदाउट लुकिंग एट द नीडल्स। आप देखते हैं बच्चों घर में हमारे कुछ जो मम्मी सिस्टर जो भी है महिलाएं ऐसे स्वेटर बुनती रहती है, तो इस टाइप से इनिशियल टाइम में उसे सीखना पड़ता है। लेकिन बाद में आप देखोगे अचानक क्या है उसके अंदर जो यहाँ जो आयरन की रोड होती है, उस रोड से रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे अचानक अपने आप रिफ्लेक्स डेवलप हो गए अपने हाथों में। तो वो फिर क्या है धीरे धीरे वो अपने घर के जो भी मेंबर है इस प्रकार का काम करते हैं, मम्मी हो चाहे सिस्टर हो चाहे अदर कोई हो, कोई भी आंटी हो, तो वो क्या करेगी अब काम करती रहेगी और इधर क्या है नाइटिंग ऑफ दी वो ये रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएगा। और इस रिफ्लेक्स को हम कह सकते हैं नीडल है वो अचानक अपने आप चलती रहती है। तो दैट इज ए एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। साइकिलिंग ऑल्सो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ड्राइविंग ए व्हीकल ऑल्सो acquired type of reflex. Playing musical instrument, typing and reading and the writing also acquired reflex. Example of the acquired reflex. यहाँ पर देखिए बच्चों ये कोई एक यहाँ आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ मूविंग डायग्राम है जिसमें टाइपिंग चल रही है। तो टाइपिंग में आप देखिए इनिशियल टाइम में हमें टाइपिंग नहीं आती है, तो हमारा क्या एक एक वर्ड को देख देख के किया जाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो रिफ्लेक्स डेवलप हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इन वर्ड्स को देखने की जरूरत नहीं है, हम क्या सामने स्क्रीन पे हमारी नजर होती है, अपने आप अपने क्या हाथ इस प्रकार अंगुलियां चलती रहती है। तो दैट इज एक्वायर्ड टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। तो ये बच्चों आप देखिएगा इस टाइप से यहां डेवलप हो जाती है। देन दीज एक्शन वर स्टडीड फर्स्ट बाय द इवान पावलोव ऑन द डॉग। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स को फर्स्ट टाइम में किसने डिस्कवर किया था? आपको मैंने कहा पावलोव ने डिस्कवर किया था। और डॉग में सलाइवा सीक्रेशन है, उसके लिए वो यहाँ पर डिस्कवर किया था। सलाइवा सीक्रेशन पर एक्सपेरिमेंट किया था। द लेवल ऑफ द सलाइवा सीक्रेशन इन द माउथ और इन द डॉग अकॉर्डिंग टू फूड एंड विदाउट फूड। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, ध्यान रखिए बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। इनिशियली दीज एक्शन आर वॉलंटरी एट द टाइम ऑफ द लर्निंग एंड आफ्टर परफेक्शन दीज बिकम इनवॉलंटरी। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इस टाइप का रिफ्लेक्स हमें इनिशियली लर्न कर रहे हैं तो दैट इज ए वॉलंटरी। हम कंडीशन लागू कर रहे हैं ये होना चाहिए, तो ये वॉलंटरी है। यहाँ आफ्टर मेनी प्रैक्टिस और आफ्टर मेनी टाइम द लर्निंग एंड आफ्टर परफेक्शन दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स बिकम इनवॉलंटरी। तो अब इनवॉलंटरी हो जाएगा। हमने सीख लिया, पेन चलाना सीख लिया, राइटिंग सीख ली, कॉपी में लिखना हमने सीख लिया, हमने साइकिल चलानी सीख ली, हमने गाड़ी चलानी सीख ली, यहाँ पर ये सब लर्न कर लिया। तो उसके बाद में ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है बच्चों, ये इनवॉलंटरी हो जाता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं बच्चों आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पहले वॉलंटरी होगा और फिर उसके बाद में इनवॉलंटरी में जब कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्वेश्चन चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे यहाँ केमिस्ट्री के हो, वो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स के तहत सेकंड में यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए, क्विक
यहाँ पर होगा। इसके लिए पहले प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये रिफ्लेक्स है वो वॉलंटरी रिफ्लेक्स कन्वर्ट इनटू इनवॉलंटरी है। तो इसके लिए हमें है वो लर्निंग है वो पावर बढ़ानी होगी, टाइमिंग हमें बढ़ानी होगी, प्रैक्टिस टाइमिंग हमें बढ़ानी होगी, इंक्रीज करनी होगी। है इस प्रकार रिफ्लेक्स डेवलप होता है। देन that second type of reflex is called the unconditional reflex. It is very important reflex. Unconditional reflex is a genetic reflex. That type of reflex transfer one generation to next generation, parent to offspring. तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम कहते हैं अनकंडीशनल टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। दैट इज ऑल्सो नोन एज द इनबॉर्न रिफ्लेक्स। तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम कहेंगे यहाँ पर अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। These action do not require previous experience। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर previous experience की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड what is the example of the unconditional sneezing? बच्चों, sneezing, coughing, yawing, sexual behavior for opposite sex partner, migration in the birds, and these are present from the birth and same in all the individual। ओके बच्चों, एक स्पीशीज के अंदर ये सेम होते हैं यहाँ पर, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, किसके लिए कंडीशन की आवश्यकता है या सीखने की आवश्यकता नहीं है। स्नीजिंग, ध्यान रखिए, बच्चे होते हैं, जन्म लेते ही उसे कोई सिखाना थोड़ी पड़ता है कि बच्चों अब क्या छींक ली जाए या स्नीजिंग किया जाए, या कफिंग, खांसी आना, ये किसी प्रकार की सिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। याविंग, तो हमें उबासी आती है तो वो एक प्रकार का रिफ्लेक्स है। सेक्सुअल बिहेवियर, देखिए बच्चों, फॉर द ऑपोजिट पार्टनर, जितने भी नेचर के अंदर एनिमल बीइंग है उसमें नेचर ने दो कैरेक्टर मेन दिए, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। ध्यान रखें, यहाँ फीडिंग, भूख अपने आप लगती है तो ये रिफ्लेक्स डेवलप होती है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है यहाँ पर। और फीडिंग और दूसरा ब्रीडिंग, दूसरा ब्रीडिंग जिसमें सेक्सुअल पार्टनर है, जितने भी एनिमल बीइंग है उसके अंदर अपने पार्टनर को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ डेवलप की जाती है। दैट इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ये क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं कि इन अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, कोई सिखाता नहीं है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन को सिखाता नहीं है, जो होना है वो होगा। इसके बाद में सेक्सुअल पार्टनर, माइग्रेशन इन द बर्ड्स में अकॉर्डिंग टू सीजन है, सीजनल माइग्रेशन होता है। दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ एंड सेम इन ऑल दी इंडिविजुअल। दीज हैव सर्वाइवल वैल्यू। ध्यान रखें, ये जितने भी रिफ्लेक्स है ये हमें सर्वाइवल वैल्यू है वो इंक्रीज करते हैं, हमें बचाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। तो इस प्रकार इसके और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है या विथड्रॉवल रिफ्लेक्स है, विथड्रॉवल ऑफ द हैंड और फुट ऑन द बीइंग पिक्ड और व्हेन टच बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये एक रिफ्लेक्स है बच्चों। यहां कह रहे हैं हमें हैंड और फुट, उसके वे किसी प्रकार की हॉट वस्तु यहाँ टच कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को जस्ट क्या है यहां से हटा लेंगे, विथड्रॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो ये एक प्रकार का कैसा रिफ्लेक्स है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, किसी प्रकार की कंडीशंस की जरूरत नहीं है यहाँ। ये देखिए बच्चों, एक बच्चा है, बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, जैसे ही उसके टच किया जा रहा है यहाँ पर, इसके आपके चिक से टच किया जा रहा है, अपने हाथ को, अपने फिंगर को टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चा, ये रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा है और ये यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रही है हमें कि ये क्या है, लाफिंग कर रहा है यहाँ। और हम क्या करते हैं, बार बार इस प्रकार का रिफ्लेक्स डेवलप करवाते हैं बच्चे के साथ में। तो दैट इज ए अनकंडीशनल टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। बहुत ही क्यूट सी फोटो है यहाँ पर, जो हम देखते ही बड़ा एक अच्छा लगता है, फीलिंग, गुड फीलिंग होती है। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स को दर्शाता है। तो that is a unconditional reflex. Then wide opening of the mouth on the hearing a loud sound। तो ये भी बच्चों, अचानक हमें कोई साउंड है वो सुनाई दे और जिससे क्या हमारा माउथ है वो ओपन हो जाए, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्स है, अनकंडीशनल प्रकार का रिफ्लेक्स है यहाँ। देन नी जर्क रिफ्लेक्स और स्ट्रेच रिफ्लेक्स टू मेंटेन इरेक्ट पोजीशन या पोस्चर।
ये एक रिफ्लेक्स है बच्चों। नी जरा कि यहाँ पर हम कोई हैमर से या स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करते ही पैर क्या होगा अपना यहाँ सीधा हो जाएगा या, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्स हो रहा है, तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, अनकंडीशनल टाइप का रिफ्लेक्स है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल हम बच्चों यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से ये है वो रिफ्लेक्स डेवलप होता है। The next example is the blinking of the eye when approached by some object। तो ये बच्चों यहाँ पर आई को यहाँ दिखाया गया है, आई की ब्लिंकिंग है। जैसे कोई भी मान लो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी यहाँ डस्ट पार्टिकल है वो आई के अंदर यहाँ एंटर करे और अचानक एंटर करे, तो जो रिफ्लेक्स डेवलप होगा वो रिफ्लेक्स कैसा होगा, ये जैसे कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है तो यहाँ आई ब्लिंकिंग कर रही है या आई लीड है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई को बंद कर देता है। तो ये इस प्रकार से अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। कंस्ट्रिक्शन एंड द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इन द रेस्पॉन्स टू द लाइट है बच्चों। ये लाइट की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंस में आप देखिएगा प्यूपिल का साइज है वो या इंक्रीज और या डिक्रीज होता रहता है। साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल का मीनिंग जैसे हम देखते हैं हमारी ये आइरिस है, इस आइरिस के अंदर ये प्यूपिल है, इसके चारों तरफ यहाँ पर ये मसल्स है, रेडियल मसल्स है, यहाँ ये मसल्स है। अब इसके अंदर ये प्यूपिल है। प्रेजेंस ऑफ द लाइट और एब्सेंस ऑफ द लाइट, द साइज ऑफ द प्यूपिल विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये क्या है, ये अनकंडीशनल टाइप ऑफ रिफ्लेक्स है। इसे सिखाने की आवश्यकता बच्चों नहीं होती है, अपने आप ये इस प्रकार का रिफ्लेक्स डेवलप होता है। तो ये एक और अच्छा एग्जांपल यहां पर हो गया। देन अब बच्चों यहां पर आता है रिफ्लेक्स आर्क क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटीज की बात की हमने, लेकिन ये एक्टिविटीज डेवलप कौन करवाता है, ये एक्टिविटीज मूविंग कौन करवाता है अपने बॉडी के अंदर, रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड टू या रिसेप्टर। तो हम कहेंगे बच्चों एक आर्क, एक पाथ बनता है इन बिटवीन द सेंसरी ऑर्गन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिफ्लेक्स आर्क ए पाथ ऑफ द कंप्लीशन of reflex action is called the reflex arc. The sensory fiber carry sensory impulse in the gray matter and these sensory impulse are converted now into the motor impulse and reach up to the muscles, that is called reflex arc. ये बच्चों आपके सामने एक आर्क दिखाया गया है। ये एक बहुत ही सुंदर डायग्राम लिया गया है। इसके द्वारा हम रिफ्लेक्स आर्क को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ कैसे देखिएगा, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का यह टीएस सेक्शन लिया हमने। प्रीवियस लेक्चर में इसके टीएस की बात की थी, लेकिन फिर मैं एक बार आपको रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का पाथ समझाने के लिए यहां बताना चाहूंगा। तो रिफ्लेक्स आर्क का पाथ बनता किससे है, सबसे पहली बात यहां पर आती है। तो हम एक और स्लाइड से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्स आर्क है वो कैसे बनता है। यहाँ तो रिफ्लेक्स आर्क किस प्रकार यहां पर बनेगा, इस प्रकार की हम यहां पर यदि बात करेंगे तो आप देखिएगा रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हम यहां पर डिटेल रिफ्लेक्स आर्क की स्टडी यहां पर करें तो किस प्रकार से यह रिफ्लेक्स आर्क यहां बनता है। तो इसके अंदर आप देखिएगा तो ये आपके सामने एक टीएस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया है। इस टीएस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या यहाँ स्ट्रक्चर है हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये जो जनरल जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एक डोर्सल पार्ट होता है, एक यहाँ पर वेंट्रल पार्ट होता है जो यह रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा है। या तो हम यहाँ इस रिफ्लेक्स आर्क में देखेंगे कि कौन कौन सी जनरली रिफ्लेक्स आर्क की हम बात करें तो इस आर्क में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर तो सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व रिफ्लेक्स आर्क का एक पार्ट है। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क का, सेंसरी नर्व कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड
ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहां पर क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सेंसरी न्यूरॉन से सेंसेज कहां से आएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर रिसेप्टर से आएंगे, तो यहाँ रिसेप्टर भी इसका एक पार्ट है, सेंसरी न्यूरॉन भी इसका एक पार्ट है। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है जिसके अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये भी इसका एक पार्ट है। देन इसके बाद में मोटार न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, वो भी इसका एक पार्ट है। देन इफेक्टर भी इसका एक पार्ट है, इफेक्टर भी इट इज ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क है। तो यहां पर आप देखिए रिसेप्टर है, सेंसरी नर्व है, और इंटर न्यूरॉन है, और मोटार न्यूरॉन है, और इफेक्टर है। तो ये टोटल 5 स्ट्रक्चर्स मिलके बच्चों क्या बनाती है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्स आर्क बनेगी। यहाँ हम डिटेल करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क है दो टाइप का होता है। यहाँ एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क, एंड सेकंड है पॉलीसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। तो दो टाइप का मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क का मीनिंग है बच्चों, यहां पर सेंसरी न्यूरॉन है, ब्रेन के अंदर गया, सीएनएस के अंदर गया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया, और एक साइनेप्स के द्वारा यहाँ मोटार न्यूरॉन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटार न्यूरॉन है, यहाँ पर है वो बाइंड होगी। और ये क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर है और ये इफेक्टर है, यहाँ ये इफेक्टर है और ये रिसेप्टर है। तो इस प्रकार का यदि साइनेप्स बन रहा है जिसमें ओनली सिंगल साइनेप्स फाउंड इन बिटवीन दी टू न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का मीनिंग टू और मोर साइनेप्स विल बी डेवलप इन बिटवीन दी न्यूरॉन। इस प्रकार से यहां पर दो या दो से साइनेप्स नंबर 1, साइनेप्स नंबर 2, तो ये बीच में इंटर न्यूरॉन यहां पर प्रेजेंट है। तो 2 और मोर साइनेप्स है यदि प्रेजेंट है तो ऐसे साइनेप्स को हम कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे यहाँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नी जर्क रिफ्लेक्स। तो ये जो एग्जांपल है इसका, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ कि नी जर्क एग्जांपल इज, तो आंसर होगा एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, नी जर्क या पटेलर रिफ्लेक्स भी इसे हम कह सकते हैं। तो नी जर्क रिफ्लेक्स आल्सो नोन एज पटेलर रिफ्लेक्स। हम इसकी और डिटेल अभी भी बात करेंगे यहाँ। अब इसकी एक स्ट्रक्चरली हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो आप देखिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर के रूप में हम यहाँ देखेंगे कि ये एक कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क को दिखाया गया है। इस कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क में आप देखिए ये क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है, टीएस सेक्शन लिया, ऊपर का जो रीजन है उस रीजन को हम यहाँ पर कहेंगे अपर पार्ट है, इसको कहेंगे डोर्सल रीजन, और डोर्सल रीजन के अलावा हम कह सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर सल्कस, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर वेंट्रल एरिया या वेंट्रल सल्कस या एंटीरियर फिशर और एंटीरियर सल्कस के नाम से जानते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात समझे। डोर्सल मीनिंग हमारे पीछे की तरफ का पार्ट, वेंट्रल का मीनिंग हमारे आगे की तरफ का पार्ट यहाँ प्रेजेंट है यहाँ। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये व्हाइट मैटर है, यहाँ परिधि की तरफ है, पेरीफेरी पार्ट में व्हाइट मैटर है। तो यहां पर ये क्या है, ग्रे मैटर, रेड कलर में जो दिखाया गया है ग्रे मैटर है। ओके, अब यहां देखिए बच्चों, एक ये रिसेप्टर है, कोई भी पेन रिसेप्टर हो सकता है, प्रेशर रिसेप्टर हो सकता है, यहाँ बॉडी के बहुत सारे अपने स्किन के ऊपर रिसेप्टर है, टेम्परेचर रिसेप्टर भी हो सकता है। ये रिसेप्टर है, यहां से पिन एंटर करवाया गया तो पेन रिसेप्टर का काम कर रहा है। तो ये स्टिमुलस है रिसीव बाय द रिसेप्टर एंड ट्रांसमिट इनटू द सेंसरी न्यूरॉन। तो यहां इसके अंदर ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और ये इंपल्स कहां जाएगा, यहां पर आते आते और यहां ग्रे मैटर के अंदर आता है। ग्रे मैटर में कुछ इंटर न्यूरॉन है, यहाँ पर साइनेप्स बना रहे हैं, यहाँ पर साइनेप्स बना रहे हैं, और फिर आगे मोटर न्यूरॉन है वो यहाँ पाई जाती है। मोटर न्यूरॉन इस इंपल्स को वापस लेके आ रहा है,
और कहां पर इफेक्टर और मसल्स के पास में लेके आ रहा है और मसल्स इससे अफेक्ट होगी इस पार्ट से। तो इस टाइप का एक पाथ बनता है, इस पाथ को हम बच्चों रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो आप बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ गए होंगे कि इस पाथ में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये डोर्सल रीजन है इसलिए डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये वेंट्रल रीजन है इसलिए वेंट्रल रूट गैंग्लिया इसे कहेंगे। तो ये एक हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क की बात कर सकते हैं इस प्रकार से। देन नेक्स्ट स्लाइड कह रही है दीज मसल्स शो रिफ्लेक्स एक्शन फॉर मोटर इंपल्स obtained from motor neuron and reflex arc is of two type. First is monosynaptic and second is the polysynaptic reflex. One is the monosynaptic reflex. Monosynaptic meaning एक सिंगल साइनेप्स प्रेजेंट है या इन बिटवीन दी टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन इसमें भाग ले रही है, तो इसे हम कहेंगे मोनोसाइनेप्टिक है। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देयर इज ए direct synapse or relations found in between the sensory and the motor neuron. Thus, the nerve impulse travel through only one synapse. Example is stretch reflex. It is the best example for the monosynaptic reflex that is called stretch receptor. Stretch reflex और हम कह सकते हैं यहाँ पर पटेलर रिफ्लेक्स और नी जरक रिफ्लेक्स भी हम यहां पर कह सकते हैं। पटेलर रिफ्लेक्स और नी जरक रिफ्लेक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, पटेलर रिफ्लेक्स अपन इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, पटेलर रिफ्लेक्स और नी जरक रिफ्लेक्स। तो ये बात आपके बच्चों यहां पर समझ में आई। ये एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ दिखाया गया है इसके अंदर कि कोई भी रिफ्लेक्स है, ये यहाँ सेंसरी पार्ट है और यहाँ से जा रहा है और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ और डायरेक्ट यहाँ पर वापिस यहाँ मूव कर रहा है और ये हमें क्या है इस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इफेक्टर। तो ये एक जनरल एग्जांपल यहाँ बताया है, दैट इज एग्जांपल ऑफ दी नी जरक रिफ्लेक्स और पटेलर रिफ्लेक्स ही है। अब एनसीईआरटी में एक इसका बहुत ही सुंदर डायग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें बच्चों यहाँ पर बात करें कि ये किस प्रकार से ये रिफ्लेक्स डेवलप होता है। एक स्लाइड बनाई आपसे कि नी जरक रिफ्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। नी जरक रिफ्लेक्स क्या है आप देखिएगा। तो एक डायग्राम के द्वारा मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। नी जरक रिफ्लेक्स में स्पाइनल कॉर्ड की बात करें हम यहां, इस प्रकार से मैं यहां स्पाइनल कॉर्ड का टीएस सेक्शन बनाने जा रहा हूं। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है, टीएस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर ये आउटर पार्ट है और ये एक इसके अंदर है, यहां एक इनर पार्ट है बना दें यहाँ। तो आउटर पार्ट में मैंने कहा यहाँ व्हाइट मैटर है और इनर पार्ट है, इसके अंदर क्या है यहाँ ग्रे मैटर है। तो ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार से, ये बटरफ्लाई लाइक। तो यहां आप देखिएगा ये क्या है, पोस्टीरियर सल्कस, इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर सल्कस कहेंगे। यहां पर क्या है बच्चों, इसे हम कहेंगे यहां पर व्हाइट मैटर, यहां पर व्हाइट मैटर। ये बच्चों क्या है, इसको हम कहेंगे यहां पर ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर यहां पर बन गया। बीच में क्या ग्रे मैटर है, डार्क है, हम कह सकते हैं इसे, ये डार्क रीजन है और डार्क रीजन को हम ग्रे मैटर कहेंगे। इतनी बात बच्चों आपके समझ में आ गई। अब देखिए रिफ्लेक्स कौन सा बन रहा है, या नी जरक रिफ्लेक्स का हम एग्जांपल देखे और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स को हम समझना चाह रहे हैं। यहां पर एक लेग बना दे, लेग का हिस्सा हम बनाने जा रहे हैं। देखिए या बच्चों ये सपोज करो अपना एक पार्ट है लेग का, और इस लेग के पार्ट में यहां पर इस प्रकार से हमारे अंदर ये लेग है, ये एक एरिया हमने बना दिया।
ये मान ली हमने, अरे लेग है ये लेग की बोन है, इस लेग की बोन को बोलेंगे पटेला बोन। इस बोन का नाम दे दिया गया पटेला बोन, एक स्पेसिफिक बोन है। यहां पर बच्चों कुछ मसल्स होती है, यहां पर कुछ मसल्स होती है। इस मसल्स को हम कहेंगे एगोनिस्टिक मसल्स। इस मसल्स को हम कहेंगे यहां पर एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स। बात बच्चों बहुत अच्छी तरह समझना ध्यान से। यहां पर एगोनिस्टिक मसल्स और एंटागोनिस्टिक मसल्स के रूप में यहां पर हेमिस्टर टाइप की मसल्स, हेमिस्ट्रिक मसल्स यहां पर नाम देते हैं हेमिस्ट्रिक मसल्स। और एगोनिस्टिक मसल्स है वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स, क्वाड्रिसेप्स टाइप की मसल्स है। इस मसल्स का नाम भी बता सकते हैं यहां। तो ये बच्चों आपके यहां पर इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए यहां से एक न्यूरॉन है, यहां से एक न्यूरॉन निकलता है और वो न्यूरॉन यहां जाता है इस प्रकार से। यहां एक साइनेप्स बनाएगा, यहां एक साइनेप्स बनाएगा, इंटर न्यूरॉन बनेगा, यह एक साइनेप्स बनाएगा, यह एक साइनेप्स बनाएगा, और ये क्या है एक न्यूरॉन बनेगा, और ये क्या है यहां पर आ जाएगा यहां। ओके, एक ब्रांच बच्चों यहां से आएगी इस प्रकार से, ये यहां पर साइनेप्स बनाएगी और ये ब्रांच यहां से आके डायरेक्ट इसके अंदर से यहां पर आ जाएगी। इसके बात समझ में आ गई? कहने का मीनिंग ये कौन सा न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को हम कहेंगे यहां पर सेंसरी न्यूरॉन। यहां पर है ये जो दिखाया गया है ये है मोटर न्यूरॉन, ये भी यहां पर दिखाया गया है मोटर न्यूरॉन। इसके बाद में यहां पर है हम ले के हैमर ले ले, यहां ये एक हैमर लिया, तो ये कनेक्शन बच्चों आपके समझ में आ गया है। इस प्रकार से एक कनेक्शन है, नी जरक रिफ्लेक्स का एक कनेक्शन लिया गया, ये एक कनेक्शन है। अब देखिए ये रिफ्लेक्स कैसे डेवलप होता है, कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे बच्चों कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। इस रिसेप्टर को हम कहते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोप्रियो रिसेप्टर माने ज्वाइंट के जो टेंडेंस है, लिगामेंट है, वहां पर ये रिसेप्टर डेवलप होती है, रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, तो इंपल्स को यहां पर रिसीव करेंगे। तो होगा क्या बच्चों, देखिए हम जैसे ही कोई हैमर लेंगे, ये कोई हैमर है, इस हैमर से यहां पटेला के ऊपर कोई स्ट्राइक करते हैं, जैसे हमारे जो नी पेन है या हमारे चलने में दिक्कत हो रही है और हम स्टंट हो गए, ये पैर क्या इस प्रकार से घूम नहीं सकता है, स्टंट हो गया तो हम डॉक्टर के पास में जाएंगे। डॉक्टर क्या है नी जरक रिफ्लेक्स को चेक करेगा सबसे पहले। तो एक हैमर लेके आपके पटेला के ऊपर स्ट्राइक करता है सबसे पहले। जैसे ही पटेला के ऊपर स्ट्राइक करता है तो हमारा जो लेग है वो लेग क्या होती है, इस डायरेक्शन में आ जाती है, ये इस डायरेक्शन में आ जाती है, ये डायरेक्शन ये हो जाता है। तो यहां से इस प्रकार से मूव करता है। इसे नॉर्मल पर्सन के अंदर लेग क्या करेगी, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी। यहां तो ये चेक करता है पटेलर जो रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स को पटेला बोन के ऊपर हम इसको यहां चेक करते हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड पटेलर रिफ्लेक्स और नी जरक रिफ्लेक्स। तो हुआ क्या बच्चों, देखिएगा जैसे ही हमने हैमर स्ट्राइक किया तो देन द प्रोप्रियो रिसेप्टर विल बी एक्टिवेट, प्रोप्रियो रिसेप्टर एक्टिवेटेड, देन दैट टाइप ऑफ रिसेप्टर फाउंड इन द टेंडन लिगामेंट इन द मसल्स and muscles will be activated. What type of muscles? That is a quadriceps muscles. So the quadriceps muscles connect with the sensory neuron. Which type of sensory neuron? तो बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके ऊपर है, यहां रूट है एक, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट। यहां जो गैंग्लिया बनते हैं
तो ये गैंग्लिया बने रहती है, और ये एक्सोनल पार्ट है इसका, डोर्सल पार्ट में, ये भी इसका क्या है, एक्सोन पार्ट है। इसलिए ऐसे न्यूरॉन को हम कहेंगे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, कौन सा, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ दी न्यूरॉन है, ध्यान रखें। यहां न्यूरॉन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोर्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, स्पाइनल आर्क बनता है कॉर्ड के बनाते समय, तो यहाँ विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, तो एग्जांपल हमने बताया था सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। कई टाइप के न्यूरॉन बताए थे, एपोलर, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन हमारे अंदर मल्टीपोलर है, लेकिन कहीं पर कुछ स्थान पर बाइपोलर भी है, जैसे आई रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कुछ ऐसे प्लेस भी है जहां सूडो यूनिपोलर है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है, यहां पर ये साइटोन पार्ट है, इसलिए हम कहेंगे इसे डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो या विच टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन द डोर्सल रीजन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, या सेंसरी नर्व ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, विच इज न्यूरॉन contain found in that place, so that is called pseudo unipolar neuron found in the dorsal ganglia. Okay बच्चों, that type of neuron receive the impulse from the proprioceptor of the muscles. What is the name of the muscles? It is a quadriceps muscles. According to function, that type of muscles is called agonistic muscles. ओके, अब जैसे ही हमने चोट मारी यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, तो यहां से ये इंपल्स कहां पर आएगा, ये इंपल्स यहां आएगा, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में आता है। यहां 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच में एक ब्रांच देखिए यह मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बना रही है। तो दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। वन न्यूरॉन, वन ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन कनेक्ट विद द अनदर ब्रांच ऑफ द न्यूरॉन, another new type of the neuron that is called motor neuron by this connect by the synapse. तो यहां एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे इस न्यूरॉन से बच्चों, इसके कारण मोटर न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये यहां पर इस मसल्स को वो ऑर्डर देके भेजेगा कि इस मसल्स में यहां कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा। जैसे यहां पर इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन है, वहां विल बी डेवलप इन दैट टाइप ऑफ मसल्स, एगोनिस्टिक टाइप ऑफ मसल्स। तो एक यहां ऑर्डर, एक इंफॉर्मेशन इस प्रकार की आती है जहां कॉन्ट्रैक्शन के लिए आदेश दिया जाता है। सेम टाइप ऑफ इंपल्स कम इनटू द सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेकंड टाइप ऑफ ब्रांच, सेकंड टाइप ऑफ द ब्रांच कनेक्ट विद ए साइनेप्स दैट इन्वॉल्व द इंटरन्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट साइनेप्स बच्चों यहां बनता है, दूसरा साइनेप्स यहां बनता है। द फर्स्ट साइनेप्स फॉर्म इन बिटवीन दी सेंसरी ब्रांच एंड इंटरन्यूरॉन, एंड द सेकंड साइनेप्स विल फॉर्म इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। द फर्स्ट साइनेप्स रिलीज एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो यहां से बच्चों एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, ये एसिटाइल कोलिन इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, तो ये फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिलीज करेगा। विच टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी टाइप न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा और ग्लाइसिन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द इंटर न्यूरॉन, एंड द मैसेज सेंड टू द मोटर न्यूरॉन। अब यहां से इनहिबिटरी जैसे ही यहां ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या है, इस मैसेज को यहां इनहिबिट कर देगा, ये फिर इनहिबिट कर देगा। तो ये मसल्स जो है यहां पर वेस्टर्न मसल्स और एंटागोनिस्टिक मसल्स है, थाई के अंदर यहां एंटागोनिस्टिक मसल्स है, ये बच्चों क्या होगी, रिलैक्स होगी, यहां पर ये रिलैक्स होगी, एंड एट सेम टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रिलैक्स होगी। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये रिलैक्स होगी, तो ये इस प्रकार से यहां पर इस लेग को आगे यहां पर पुल करेगी, और जिससे लेग आगे आ जाएगी, और यहां पर ये एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स होगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर ब्यूटी यहां पर बनाई गई है। यहाँ
अब मान लो दोनों मसल्स एक साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो अपने अपने लेग को है वो ठीक तरीके से मूविंग नहीं करवा पाएंगे और इसके कारण हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स है वो यहाँ डिसऑर्डर हो गया है। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करता है कि यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिजाइन करता है, मेडिसिन दी जाती है। तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेच रिफ्लेक्स और नीजरक रिफ्लेक्स और पटेलर रिफ्लेक्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर यहाँ पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस रिफ्लेक्स को आप क्या कहोगे? पटेलर रिफ्लेक्स, आल्सो नोन एज दी पटेलर रिफ्लेक्स। तो बच्चों यहाँ ये बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, इतना इंपॉर्टेंट था। इस अक्सर क्वेश्चन इस डायग्राम से पूछा जाता है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं दी गई है और इस डायग्राम के बेस पे जो हमने समझा है इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछते हैं, अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर यहाँ पर आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम ऑफ द नी जर्क रिफ्लेक्स। ओके बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करिए हम पॉलीसाइनेप्टिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्स। तो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है? जहां पर मैंने कहा कि एक न्यूरॉन है, इसके साथ में कोई दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट है, इसके साथ में कोई तीसरा न्यूरॉन यहां पर कनेक्ट है, तो एक साइनेप्स बना, दूसरा साइनेप्स बना, 1, 2 और 3, 3 न्यूरॉन भाग लेते हैं कम से कम किसमें? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बनाने में। तो इसे हम कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देयर आर वन और मोर स्मॉल न्यूरॉन फाउंड इन बिटवीन दी सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। दीज स्मॉल न्यूरॉन आर कॉल्ड दी कनेक्टर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है बच्चों क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं, इंटर न्यूरॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरन्यूशियल न्यूरॉन एग्जांपल द विथड्रॉल रिफ्लेक्स। विथड्रॉल जो रिफ्लेक्स है वो इसी टाइप का रिफ्लेक्स होता है। मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। विथड्रॉल रिफ्लेक्स का मीनिंग जैसे हमारा हाथ अचानक क्या किसी पिन के ऊपर चुप जाए, पिनअप हो जाए, और या मान लो किसी गर्म वस्तु के पास में हमें पता नहीं है और उसके टच हो जाए तो अचानक हाथ क्या करेंगे? हम यहाँ पर हटाने का प्रयास करेंगे, अपने पैर को हम अचानक क्या हटाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी गर्म वस्तु के पैर छू जाए या तो हम हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? दैट इज ए विथड्रॉल रिफ्लेक्स है। और विथड्रॉल रिफ्लेक्स, मोस्ट ऑफ विथड्रॉल रिफ्लेक्सेज है वो ट्रांसमिट बाय द पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसाइनेप्टिक पाथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ कैरेक्टर बनता है। So then the nerve impulse will have to travel through more than one synapse in this type of reflex arc। तो यहाँ पर ये जो यहाँ दिखाया गया है ये कोई स्किन है और इस प्रकार से ये यहाँ ट्रेवलिंग ऑफ द इम्पल्स है और यहाँ एक ये पॉलीसाइनेप्स बन रहा है और फिर वापस यहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्स है वो दिखाया गया, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क दिखा सकते हैं जो विथड्रॉल रिफ्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के रूप में प्रेजेंट है। ये बच्चों एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो बच्चों ये क्या है? अफरेंट न्यूरॉन पाथवे है। ये मसल्स स्पिंडल है जिसे हमने क्वाड्रिसेप्स मसल बताया। ये स्टिमुलस देने के लिए हैमर है, ये रेस्पॉन्स देने के लिए लेग है जो आगे की तरफ यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रही है। जब इस पर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ इंपल्स डेवलप होगा और ये इंपल्स क्या प्रोप्रियोरिसेप्टर के द्वारा और ये ट्रेवल करेगा अफरेंट पाथवे में। अफरेंट पाथवे का मीनिंग सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर हो गया और ये कहां ले जाता है? ये यहाँ है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये 2 ब्रांच बनाता है। एक ब्रांच क्या करेगी? डायरेक्ट इसको लेके और यहां पर आ जाएगी ये। तो ये इस प्रकार से क्या है? इफरेंट पाथ बन रहा है। इफरेंट का मीनिंग मोटार पाथ बना रहा है, यहाँ पर मोटर पाथ बना रहा है। तो यहाँ पर ये मोटर एक तो यहाँ डायरेक्ट ले जाएगा और एक दूसरा ये इंटर न्यूरॉन बनाएगा जो पॉलीसाइनेप्टिक बना रहा है। ये कनेक्शन कहां ले जाता है? मोटार एंड प्लेट इफेक्टर के पास में ले जाता है जहां एमेस्टर मसल्स है। तो इस टाइप से बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दोनों न्यूरॉन या लेबलिंग पूछ सकते हैं कैसे? इफरेंट या मोटर पाथ है और ये सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ डोर्सल रूट गैंग्लिया है तो इसे यहाँ जो न्यूरॉन होंगे वो किस टाइप के? ये सूडो यूनिपोलर टाइप के यहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ समझाया गया है जो साइनेप्स बनता है वो किस रीजन में, किस एरिया में बनता है स्पाइनल कॉर्ड के। तो आप कहोगे यहाँ पर ग्रे मैटर के अंदर इस प्रकार का जो है वो साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये बच्चों ये आपने यहाँ पर समझा। इसके बाद में आप देखिएगा विथड्रॉवल जो रिफ्लेक्स है इसकी डिटेल यहां पर देने का प्रयास किया है। क्या कहना चाह रहा है?
A sensory neuron supply the sensation through dorsal root ganglia and terminal branches of the axon divide in the gray matter, and one is supplied agonist muscles and other is supplied antagonist muscles. अभी हमने बात की एक ब्रांच कहां चली जा रही है, एगोनिस्ट में, और एक ब्रांच जा रही है यहां पर एंटागोनिस्ट के अंदर, यहां पर सप्लाई हो रही है. ईपीएसपी डेवलप in synapse between motor fiber of agonist muscles. Then whenever due to interconnection of the interneuron with antagonistic muscles neuron, ISP develop in the synapse between the collateral branch of the sensory fiber and antagonistic muscles. तो यहाँ हमने दो फाइबर बताया था न्यू एक्सोनल पार्ट के, तो वो क्या एक फाइबर है, वो एक कोलेट्रल टाइप का फाइबर है. कोलेट्रल फाइबर मैंने बताया था कि जस्ट लाइक एक्सोन यहाँ पर होता है, तो वो विथड्रॉल रिफ्लेक्स यहाँ पर डेवलप करता है बच्चों. देयरफॉर the contraction of the agonist muscles and relax the fiber of the antagonist muscles. तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम बच्चों हमने यहाँ पर की. इसके बाद में the difference between the knee jerk reflex and withdrawal reflex. तो देखिएगा नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरन्यूरॉन, और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, रोल ऑफ द इंटरन्यूरॉन इन द इंपॉर्टेंट. इट इज एन एग्जांपल ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, इट इज एग्जांपल ऑफ द पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. नी जेरक रिफ्लेक्स इट इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. देन that is called next part is a spinal tract. क्या है, what do you mean about the spinal tract? तो spinal tract बच्चों हमने बात की थी, there are two type of spinal tract, ascending type of spinal tract and the descending type of spinal tract. ascending type of spinal tract का मीनिंग है यहाँ पर जो इम्पल्स है वो असेंड कर रहा है इम्पल्स को, और डिसेंडिंग टाइप ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट का मीनिंग है यहाँ जो एक्सोन का जो बना हुआ जो ट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, यहाँ पर ले जाता है, यहाँ डिसेंड कर रहा है. तो ले कहा जाता है ब्रेन टू जो अपने रिसेप्टर है वहां पर ले जाएगा, तो हम कहेंगे डिसेंडिंग, और रिसेप्टर टू ब्रेन तक लाएगा उसे हम कहेंगे यहाँ पर असेंडिंग टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क है. तो बच्चों यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन एंड द एग्जांपल ऑफ द वेरियस एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप देयर special type of questions asking in the exam, so you are confidently solve that type of question. Okay sir, okay बच्चों, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.